गजा में चल रही जंग के बीच आईडीएफ के जवान युद्ध के मोर्चे पर तो सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन अब इसराइल के अंदर खाने भी ऐसा लग रहा है कि इजरायली फौज के जवान सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य इसराइल के कफर योना के पास एक बस स्टॉप पर इसराइली सैनिकों के साथ कार रैमिंग की घटना हुई। यानी एक कार सवार शख्स ने इसराइली सैनिकों को गाड़ी से रौंदने की कोशिश की। हमले में इसराइली रक्षा बल के 8 सैनिक घायल हो गए। यह हमला न केवल आईडीएफ के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है, बल्कि इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के व्यापक संदर्भ में जनता के बीच आक्रोश और विरोध को भी हवा दी है। हमले में 8 सैनिकों को चोटें आई हैं। यह घटना उस समय हुई जब एक वाहन ने जानबूझकर बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे सैनिकों को टक्कर मार दी। संदिग्ध के फरार होने की खबरों के बाद इसराइली सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन इस घटना ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है। कहा जा रहा है कि लगातार कई मोर्चों पर जंग के दौरान इसराइली सेना के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, वहीं दुश्मन भी बढ़ गए हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इसराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव पहले से ही चरम पर है। गजा में चल रहे सैन्य अभियानों और वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा के बीच इस तरह की घटनाएं क्षेत्रीय अस्थिरता को और गहरा कर रही हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि इसराइल की सैन्य नीतियां और कब्जे की रणनीति ऐसी प्रतिक्रियाओं को भड़काने में योगदान दे रही हैं। इसी बीच इसराइली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने 23 जुलाई को एक सनसनीखेज खुलासे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक 70 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया। इसराइली मीडिया और पुलिस के अनुसार ये महिला एक जानी मानी सरकार विरोधी कार्यकर्ता है, जिसने कथित तौर पर विस्फोटक उपकरण यानी आईईडी के जरिए नेतन्याहू पर हमला करने की योजना बनाई थी। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. इस घटना ने इसराइल में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है और राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है। इन तमाम घटनाओं ने इसराइल के आंतरिक राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रभावित किया है। कुछ स्थानीय लोग और संगठन सरकार की सख्त नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि ये नीतियां हिंसा के चक्र को और बढ़ा रही हैं। ये साजिश ऐसे समय में सामने आई जब नेतन्याहू की नीतियों, खासकर गजा और वेस्ट बैंक में सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ इसराइल के भीतर और बाहर विरोध बढ़ रहे हैं। गजा में मानवीय संकट और क्षेत्रीय अस्थिरता ने नेतन्याहू की सरकार को आलोचनाओं के केंद्र में ला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में सैन्य कार्रवाइयों के दौरान धार्मिक स्थलों पर हमले और नागरिकों की मौत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नाराजगी बढ़ाई है। फिलहाल इसराइल के अंदर खाने भी बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि अब नेतन्याहू पर हमला करने के मामले में एक 70 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद जाहिर तौर पर उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है, लेकिन ये घटनाएं दिखाती है कि किस तरीके से इसराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उसके दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। ये हैं इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के ड्रोन्स, वो मशीनें जो जंग के मैदान में दुश्मन पर नजर रखने से लेकर हमले तक का काम करती हैं। लेकिन अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि आईडीएफ के कई ड्रोन्स जवाब दे चुके हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ के सैनिकों के पास जो ड्रोन हैं, उनमें से कुछ खराब हो चुके हैं, टूट चुके हैं या फिर उपयोग करने के लायक नहीं बचे हैं। ये घटना मुख्य रूप से इसराइल के पालमचिम एयरबेस पर हुई है। इस मामले में इसराइली फौज के कुछ अधिकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। बताया जा रहा है कि 3 सैनिकों, जिनमें एक गैर कमीशन अधिकारी भी शामिल हैं, उन पर इसराइल की रक्षा गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवीज के साथ छेड़छाड़ करने का संदेह है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने वायनेट पर खबर सामने आने के बाद जांच की पुष्टि की, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। मंगलवार 22 जुलाई को पालमचिम एयरबेस पर तैनात संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। उनकी हिरासत रविवार तक बढ़ा दी गई है क्योंकि जांच जारी है। आईडीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस तोड़फोड़ से ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा है, जिससे इसराइल की हवाई क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इस मामले में आईडीएफ ने एक बयान देकर कहा, मिलिट्री पुलिस ने 2 सैनिकों और एक कैरियर अधिकारी के खिलाफ कई रिमोट से संचालित विमानों में तोड़फोड़ करने के संदेह में जांच शुरू कर दी है। आईडीएफ इस तरह की घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेती है। आरपीए यूनिट की परिचालन तत्परता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. ये घटना ऐसे समय में हुई है जब गजा और ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ इसराइल पहले से ही युद्ध लड़ रहा है और मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ड्रोन संचालन में किसी भी तरह की रुकावट से इसराइल की निगरानी और रक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है। आईडीएफ ने उनकी जनता को आश्वासन दिया है कि परिचालन तत्परता पर कोई असर नहीं पड़ा है। बताया जा रहा है कि इन ड्रोन्स का उपयोग गजा में इसराइल ने कई ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए किया, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के उपकरण अगर टूट-फूट का शिकार हों तो वो मिशन को खतरे में डाल सकते हैं। इसराइल की मिलिट्री पुलिस ने जिन अधिकारियों को रिमांड पर लिया है उन्हें 27 जुलाई तक हिरासत में रखा जाएगा। इस दौरान उनसे पूछताछ की जा रही है। सैन्य सूत्रों के अनुसार किसी बाहरी संलिप्तता का कोई संकेत नहीं है और माना जा रहा है कि ये लोग ड्रोन ऑपरेटर नहीं हैं। सैन्य पुलिस ने संदिग्धों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और उन्हें हिरासत की अवधि बढ़ाने के लिए सुनवाई के लिए सैन्य अदालत में पेश किया जाएगा। इस्राएली वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी जांचकर्ताओं के सामने पेश किए गए आरोपों से स्तब्ध थे, क्योंकि ये यूनिट इसराइल के 7 मोर्चों पर युद्ध में शामिल रही है। इजरायली एयरफोर्स ने तुरंत जोर देकर कहा कि ये ड्रोन ऑपरेटर नहीं है। फिर भी ये स्पष्ट नहीं है कि बिना उचित अनुमति के वे स्क्वाड्रन में कैसे पहुंच गए या नियंत्रण और सुरक्षा की क्या प्रक्रियाएं थी। गजा में चल रही जंग के बीच जाहिर तौर पर इसराइल के लिए ये एक बड़ा नुकसान कहा जा सकता है। ये इसराइल के एयरबेसों पर सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। गाजा में एक बार फिर हालात बेकाबू हो गए हैं। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना पर हमले और तेज कर दिए हैं। अल कस्साम ब्रिगेड्स ने एक वीडियो जारी कर इजरायली टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। खबर तो यह है कि जबालिया के आसपास जमीन पर टकराव और विकराल रूप ले चुका है। गाजा की छोटी छोटी गलियों में फिर बमों की आवाजें गूंज रही हैं और युद्ध की आंच लगातार भड़क रही है। इजरायली सेना को निशाना बनाने का एक ताजा वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर अल कस्साम ब्रिगेड्स, जो हमास की ही सशस्त्र इकाई है, उसने दावा किया है कि उसने इजरायली टैंकों को खदानों और शॉर्ट रेंज मिसाइलों से निशाना बनाया है। वीडियो में धुएं से घिरे टैंक और मलबे में तब्दील इमारतें इस लड़ाई की भयानक स्थिति को बयां कर रही है।